Hello G, welcome back to Journey Joy Hub by Ibrar. We are back with a new laughing chapter and with the new video. एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम कुछ यूनिक मगर नया ट्राई करने जा रहे हैं. I got $500 in cash in case they don't take Amex. She wanted to see me, so now I'm headed to. उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा. So basically आज हमें शीन की तरफ से एक पार्सल रिसीव हुआ. हाँ जी जनाब, आपने सही सोचा, आज हमें पार्सल रिसीव हुआ. किसी को बताना नहीं, एक और सीक्रेट आपसे शेयर कर देता हूँ. ये पार्सल उन्होंने नहीं, हमने खुद ऑर्डर किया था. बकवास बंद कर. खैर पूरी वीडियो में ऐसी बातें लगी रहेंगी. तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज वो पार्सल हमें मिल गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़िंदगी का हर एक बड़ा काम, हर एक बड़ी स्टेज आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को इंटरटेन किया है, तो क्यों ना आप और मैं मिलके इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं. देखते हैं कि इस पार्सल में एक्चुअली में है क्या और जो भी चीज़ इस बॉक्स में है वो काम कैसे करती है. सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये मिस्ट्री चीज़ जो हमें शीन से मसूल हुई है इसमें है क्या. सो व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना. बाकी एज यू नो, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फाइनली गाइस, एक मिनट बड़े भाई क्या कर रहे हो? ऑडियंस कब से वेट कर रही है. तो सेट कर लेते यार. राजा भाई ये कौन सा पार्सल है यार, आज क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपन. सो फाइनली गाइस, अभी राजा भाई इस पार्सल का जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं. तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी सरप्राइज है, अपने बड़े भाई के लिए भी सरप्राइज है, लेकिन इसको प्रॉपर खोलने से पहले मैं चाहता हूं कि बड़े भाई, ऑडियंस तो अभी है नहीं पास, हमारे दिल में है, उनसे पूछ नहीं सकते. आप फिजिकली सामने हैं तो आप बताएं कि आज इस पार्सल में क्या है और किसने भेजा है. उसी का गिफ्ट आया होगा भाई तेरे को 14th फेब का. मगर किसने भेजा होगा, कौन सी वाली ने, अब ये तो रब ही जानता है. एनीवे, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाते, तो चलो इस बॉक्स को ओपन करते हैं. स्टे विद मी, लेट्स ट्राई टू ओपन दिस बॉक्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. सो आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1, हियर वी गो. अगर आज वो हमारे साथ होती तो आज उसका हाथ यहाँ ऐसे हमारे हाथ में होता और हम मिलके आज ऐसे इसको काटते और इसकी अनबॉक्सिंग करते. बट सिली मी, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, हमारे हवाब ही हवाब रह जाएंगे. खैर ये काट लिया हमने, बड़ी अच्छी तरह पैकिंग हुई पड़ी है. तो गाइस दो चीज़ें हैं बेसिकली, अगर पास लाया जाए, आपको दिखा दी जाए एक्सटेंशन पास से. ये रही एक्सटेंशन. अब इसके साथ ये रहा हमारा सेकंड वाला बॉक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन. आई होप कि आप इसको पढ़ सकते होंगे. अल्ट्रा HD हाई डायनामिक रेंज. राजा भाई ना राजा भाई नहीं. सो खोलते हैं, देखते हैं इसमें है क्या. एक बॉक्स है, ये है वो लेंस जिसमें उसने मेरी और अपनी पिक्चर जो है 14 फेब के लिहाज से कंपाइल करके भेजी हैं. अब रब जानता है कौन सी तस्वीरें उसने कंपाइल कराई हैं. सो 1, 2, 3, हियर वी गो गाइस. हमने बेसिकली एक प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था, मिनी प्रोजेक्टर. ये रहा आपके सामने. तो अभी इसको चला के देखते हैं. इसको पूरा हमने प्रॉपर अनबॉक्सिंग कर दी है. स्टिकर लगा हुआ है, आपके राजा भाई के नेल्स नहीं हैं. आज फिर उसकी याद आ गई, अगर वो साथ होती उसी के हाथ से इसकी अनबॉक्सिंग करते, उसी के नेल्स यूज़ करते, पहला मूवी या गाना चलाते. खैर क्या करें, हर एक बात उससे कनेक्ट हो जाती है. तो इसको अभी खोलते हैं. खैर अभी कैमरामैन थोड़ा सा पास ला दो, इनको दिखा दो. ये हमारा जो प्रोजेक्टर है, वो कहते थे डिस्क्रिप्शन में 180 के एंगल पे घूमता है. तो आप देख सकते हैं ये 180 के एंगल पे घूमता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है. अगर मैं इसकी मतलब पूरा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये हमारे पास पावर सॉकेट आ जाती है. ये हमारे पास USB, साथ में म्यूज़िक सुनने के लिए हेडफोन्स आपने अटैच करने हैं, वो वाला आपको जो है सॉकेट मिल जाती है, साथ में HDMI. तो अभी चलो इसको ऑन करते हैं. मैं इसको पहले ऐसे रखता हूँ ताकि आप इसको देखते रहो. ये क्या है इस बॉक्स में, देखते हैं. इसमें है पावर केबल है, साथ में उन्होंने मैनुअल भेजा है. उसने अपने खून से लिखा हुआ मैनुअल
कि इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ पर्सनल बातें हैं, तो इसको साइड पे रखते हैं और साथ में हमारे पास रिमोट कंट्रोल डैंग क्या। सो गाइस, बिसाइड द जोक, हमने प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था, मिनी प्रोजेक्टर है। अभी इसकी क्वालिटी भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। पावर केबल है, रिमोट है, मिनी प्रोजेक्टर है। ये हमने एक्सटेंशन USB-C टाइप एक्सटेंशन ऑर्डर की थी, क्योंकि आपको पता है राजा भाई के पास मैकबुक है, तो मैकबुक में C टाइप एक्सटेंशन होती है। तो अभी एक्सटेंशन लगाते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कौन सी वीडियो चलेगी, वो वीडियो मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकता जो आप लोग सोच रहे हो, वो प्राइवेट चीज़ें हैं। खैर, राजा भाई का एक व्लॉग चलाते हैं, वो उसकी क्वालिटी शो करेंगे, आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्टर काम का है या नहीं, चैंपियन ट्रॉफी इसके साथ देख सकते हैं या नहीं, और दोस्तों के साथ अक्सर गैदरिंग या महफिल लगानी हो, गाने वगैरह सुन सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। बाकी वेट करते हैं इसकी क्वालिटी, इसका रिजल्ट चेक करने के लिए। व्लॉग को पूरा देखना। भाई यार, हमने मैकबुक का तो बता दिया है, हाँ जी, बट सेलफोन का क्या है, उसमें भी तो टाइप। यार आप सोच रहे हो कि राजा भाई पूरा फ्लैक्स करें, फ्लैक्स। लैपटॉप का हमने बता दिया, हमारे पास मैकबुक प्रो है, लेकिन ये मजे की बात है फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि फ़ोन भी हमारा iPhone 16 Pro Max, जैसे हमने वो मैक्स रखी हुई थी। हर एक चीज़ हम लाइफ में मैक्स प्रो यूज़ करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। खैर, क्वालिटी टाइम आपके साथ शेयर करेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी है। और एक और चीज़ अभी हमने देखी है, ये जो फ्रंट पे आपको ब्लैक वाला पीस दिख रहा है, ये फोकस एडजस्ट करने के लिए है। ऐसे ही जैसे हमने उसकी ज़िंदगी में अपना फोकस एडजस्ट करने की कोशिश की और वो हमारे फोकस से बाहर होगी, किसी और के साथ चलेगी। बकवास बंद कर। सब ब्रो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखो, कभी भी अपनी फोकस से छोड़ोगे, निकलने दोगे तो आपका लॉस हो सकता है। खैर, अभी आपसे क्वालिटी शेयर करते हैं और सारी चीज़ें बताएंगे, सारे फीचर बताएंगे, इसको कैसे यूज़ करना है। तो हाँ जी गाइस, प्रोजेक्टर हमने रेडी कर दिया, रिमोट में सेल डाल दिए। अभी आपको दिखाते हैं कि इस रिमोट में, जो प्रोजेक्टर का रिमोट है, इसमें सेल कौन से पड़ते हैं। तो ये रहा, बिल्कुल पतले से बारीक से आपको सेल चाहिए होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके हाथ की उंगलियां थी। तो चलो जी गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया, आपको दिखा दिया जाए उसका चेहरा। पता नहीं कहां मैं निकल जाता हूं। खैर, प्रोजेक्टर की बात करें थे तो चलो आपको बताते हैं कि हमने अपने रूम में प्रोजेक्टर कहां पे सेट किया है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टर हमारे रूम में। हमने 3 घंटे की जो सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज की है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस शोकेस पे अपना प्रोजेक्टर रखेंगे, क्योंकि हमने इस दीवार पे जो है मूवीज़ देखने का प्लान किया, ताकि रात को सोते हुए हम वहां से बैठ के मूवीज़, सॉन्ग्स और व्लॉग्स का एंजॉय कर सकें। अभी आपको बताते चलें कि ये जो सॉकेट है, ये पावर की सॉकेट है। हमने प्रोजेक्टर को पावर सप्लाई करने के लिए ये पावर केबल घुसा दी। साथ में आपको HDMI जो सॉकेट है वो आपको लगी हुई मिल जाती है। इसका दूसरा हिस्सा जो है हमारे मैकबुक में कनेक्ट होने वाला है। HDMI एक यहाँ लगी हुई है, दूसरा हिस्सा वहाँ लगेगा। फिर हम इस रिमोट से उसको ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे, आपको दिखाएंगे प्रोजेक्टर में आपको क्या क्या फीचर मिल सकते हैं, किस तरह आप घर बैठे किसी के साथ भी नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारी तरह मासूम हैं, डिसेंट हैं, शरीफ हैं, वो इस प्रोजेक्टर का यूज जो है चैंपियन ट्रॉफी जो आ रही है विद इन 30 to 40 डेज, उसको देखने में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए नहीं है तो आप किस तरह अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ बैठ के मूवीज लगा के एंजॉय कर सकते हैं। राजा भाई यहाँ लेट के हर एक चीज देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मूवी, सॉन्ग्स, नेटफ्लिक्स एंड चिल। ये सारी बातें होती रहेगी। अभी आपके सामने प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं। मजे की बात है, आप रूम में जहां मर्जी हो, ऐसे क्लिक करोगे तब भी प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, नीचे रख के करोगे तब भी ऑन हो जाएगा, ऊपर रख के करोगे तब भी ऑन हो जाएगा। अभी हमने प्रोजेक्टर ऑन किया, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर का नाम सामने आ गया, स्मार्ट प्रोजेक्टर। सामने से आप लाइट भी ऑन हुए देख सकते हैं। अभी रूम में लाइटें बहुत हैं, तो चलो रूम में फुल अंधेरा करते हैं, वैसे ही जब वो हमें छोड़ के गई थी और हमारी लाइफ में टोटली अंधेरा हो गया था। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये तो होना ही था। अभी प्रोजेक्टर पे आते हैं, प्रोजेक्टर ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी पूरे रूम में रोशनी है, फिर भी आपको हर एक चीज जो है दिख रही होगी। तो चलो मिलके बारी बारी सारी लाइटें ऑफ करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्टर में क्या क्या फीचर हैं और आप इससे क्या कुछ एंजॉय कर सकते हैं।
गाइस मुझे नहीं पता कि आप मुझे देख सकते हैं या नहीं। अगर आप दिल की आंखों से देखोगे तो लाजमी दिखूंगा, दिमाग की आंखों से देखोगे तो शायद नहीं दिखूंगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको दिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आप राजा भाई को दिलो दिमाग से देख रहे और सुन रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सो अभी हमने लाइटें पूरी ऑफ कर दी हैं। इस प्रोजेक्टर की जो फ्रंट स्क्रीन आती है वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं और आप मिलके इस सारे ऑप्शंस को, इस सारी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्टर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। मजे की बात बताऊं, अभी हमने फोन की जो लाइट है वो ऑन रखी है, बाहर से भी विंडो से लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी आप प्रोजेक्टर की क्वालिटी देखो कितनी लेवल की है। हर एक चीज आपको कितनी साफ दिख रही है। सामने नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाता है, यूट्यूब है, ऐप स्टोर है, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल अपने एंड्रॉयड और आईफोन की तरह। कोई भी एप्लीकेशन आपने जो इंस्टॉल करनी है आप कर सकते हैं। साथ में आपको इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन यहां पे मिल जाएंगी। सेटिंग है, आप कोई भी सेटिंग कर सकते हो, लैंग्वेज की, टाइम की, नेटवर्क की, स्क्रीन बड़ी और छोटी कर सकते हो। फाइल्स आपने कुछ डाउनलोड करके रखी हो तो आप यूएसबी लगाओ, फाइल्स यहां पे लाओ, वो भी चला सकते हो। और सबसे खास बात, आप अपने लैपटॉप, बेशक डेल का हो, मैकबुक हो, कोई भी हो, लैपटॉप से HDMI कनेक्ट कर सकते हो और अपनी स्क्रीन जो है मिरर कर सकते हो। सो अभी हमारे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है, लेकिन आपको पता है जब वो हमें छोड़ के गई थी तो नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी ले गई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। न जाने क्या क्या लेके गई, आज हम आपको बता नहीं सकते। तो अभी हमने ऑलरेडी HDMI इससे कनेक्ट कर लिया है, कोना एक लैपटॉप मैकबुक से कनेक्ट है। तो HDMI का ऑप्शन सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि गाना हमने ऑलरेडी अपना फेवरेट छोड़ा हुआ है, स्टॉप किया हुआ है। अभी ये प्रेस करेंगे सेंटर का, HDMI कनेक्ट होगी। खैर हमारे पासवर्ड दिख गए थे, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए वो थी। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना इस प्रोजेक्टर पे जो पहला वीडियो आपके साथ शेयर करें वो राजा भाई के अपने YouTube का वीडियो। तो लिहाजा अभी राजा भाई कुछ मिनट में नेहा कक्कर को साइड पे लगाते हैं, राजा भाई को फ्रंट पे लगाएंगे और जो सबसे अच्छा तगड़ा व्लॉग है वो लगाते हैं, आपको क्वालिटी चेक कराते हैं। फिर बाकी बातें आप खुद ही डिसाइड करना क्या ये प्रोजेक्टर इतनी अमाउंट में जो अभी कुछ मिनट में आपसे रिवील करेंगे, आपको बताएंगे वर्थ इट है या नहीं। तो हाँ जी गाइस, फाइनली हमने अपना रीसेंट व्लॉग जो है उस पर छोड़ दिया है। आपको आवाज आ रही हो, हमने वीडियो ऑफ कर दिया है ताकि आपको इस प्रोजेक्टर की क्वालिटी दिखा सकें। तो ये रहा हमारा व्लॉग, आप खुद ही देख सकते हैं इस प्रोजेक्टर की क्वालिटी। हमने मैकबुक पे लगाया है, मैकबुक की स्क्रीन जो है इस पे मिरर की है। ये रहा व्लॉग आपकी स्क्रीन पे। आपके सामने क्वालिटी रखेंगे, ये देखें, क्वालिटी चेक करें। विद न्यू वीडियो, एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि ठंड में डकैती कैसे करते हैं। सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। सो गाइस अभी लाइट को ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखें हमने फुल लाइट ऑन की है, फिर भी व्लॉग की क्वालिटी जो है आपको दिख रही है, आपको स्क्रीन दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्टर कितना अच्छा है और इसकी प्राइस सुनने के बाद आप लोग और शॉक हो जाओगे। सो ये था HDMI का ऑप्शन। अभी लाइट ऑफ करते हैं और दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो हाँ जी गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और स्पेशली देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने अपना पहला फीचर दिखा दिया, अगर कैमरा हमें प्रॉपर फॉलो करे तो ये रहा हमारा मिनी प्रोजेक्टर। हम आपको इसके बारे में फीचर बता रहे हैं और सबसे खास बात बता देंगे कैसे आप इसको यूज करके नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप कैसे चैंपियन ट्रॉफी जो आने वाली है, और सबसे खास बात इस बार पाकिस्तान जो है होस्ट कंट्री है जो चैंपियन ट्रॉफी जो है करवा रहा है, किस तरह आप उसका मजा जो है दोबारा कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं हमारे मिनी प्रोजेक्टर के थ्रू। तो हमने आपको बता दिया कैसे आपने HDMI इस लैपटॉप से कनेक्ट करनी है। दूसरा हिस्सा जो है आपने इस मिनी प्रोजेक्टर में डालना है, डाल के आप कैसे HDMI के फीचर को चूज करोगे और फिर जो है अपनी वीडियोस, अपने सॉन्ग्स, अपनी मूवीज जो है एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं अपने मिनी प्रोजेक्टर के अंदर जो ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन मिलती हैं उनको वन बाय वन देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ आप लोग जो है इस मिनी प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो हाँ जी गाइस, चलो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अपना जो मिनी प्रोजेक्टर है उसके सारे फीचर जानते हैं
आपको बताते हैं कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के साथ साथ जब आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाए तो कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रोजेक्टर जो है रेडी कर लिया है। हमने आपको ये जो HDMI का ऑप्शन था ये हमने बता दिया कि कैसे आपने किसी भी लैपटॉप से कनेक्ट करके लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको अपने प्रोजेक्टर पे मिरर कर सकते हो। सो मूव करते हैं। सबसे पहला, जब आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें सारी एप्लीकेशन जो है आपको शुरू में दिखेंगी, मिलेंगी। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुई होती है आपके मिनी प्रोजेक्टर में। तो शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स की। इसको अगर हम कनेक्ट करें, हमारा जो अकाउंट है वो उसके साथ था, चला गया। तो अभी आपको वैसे स्क्रीन दिखा देते हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स की जो स्क्रीन है दिख रही है। बेशक हमने अपना जो अकाउंट है वो लॉग इन नहीं किया, तो आप अपना जो अकाउंट है इस पे लॉग इन करके अपनी मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। खैर, बैक करते हैं। एक स्टेप बैक गए तो ये जो आपको हमारे रिमोट पे ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको बताता चलूं, ये ऑन ऑफ का है, ये म्यूट का है, ये मिररिंग का है। ये चेक कर लेते हैं, इसका मुझे खुद नहीं पता। हाँ, अगर आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट करना हो तो ये जो मिडिल वाला बटन है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अगर आपने माउस कंट्रोल करना हो, ये देखें अभी हमारा स्क्रीन पे माउस दिख रहा है। अगर आपने माउस कंट्रोल करना हो तो आपको ये वाला बटन लगेगा। माउस कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, ये रिवर्स पे गए। अभी चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड एप्लीकेशन पे जो है यूट्यूब। सो यूट्यूब पे गए, इसको ओपन किया तो ये हमने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। अभी हमारी कुछ लाइटें ऑन हैं जो उसने हमें दी थी। तो वीडियोस आपके सामने चल रही हैं, तो चलो कोई अच्छा सा जो गाना है, गाना लगा लेते हैं ताकि आपको इसकी क्वालिटी बता सकें। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस करण औजला, आय हाय। ये गाना बड़ा एक लेवल का है। क्वालिटी भी प्रोजेक्टर की आप चेक कर सकते हो। एड आ गई है, अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। एड चलती है, स्किप होती है, फिर आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्टर का, इसकी क्वालिटी का क्या शशका है। ये एड हमारे पास खत्म होगी, हमने एड को स्किप किया, करण औजला का गाना आ गया। एक और बात आप याद रखना, अभी मैंने फोन का जो फ्लैश है वो ऑन किया हुआ है ताकि आप अपने राजा भाई का खूबसूरत चेहरा देख सको। तो अभी इस लाइट में, इस फ्लैश में आपको ऐसी वीडियो दिख रही है। क्वालिटी चेक करो गाइस, ये प्रोजेक्टर आपने लेना ही है। ऐसा गाना, ऐसा एंजॉयमेंट, हमने फुल माहौल बनाया हुआ है। स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लाइटें लगाई हैं, बेड सामने पड़ा हुआ है। अभी आपको पता है कि राजा भाई के लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल करना कितना आसान है। सो ये हमने आपको YouTube का जो फीचर है वो भी बता दिया। अगर आप प्रोजेक्टर ऑर्डर करते हो, ये एप्लीकेशंस नहीं होती, तो आप कैसे इनको इंस्टॉल करोगे। कोई भी एप्लीकेशन है, आप ऐप स्टोर पे जाओ। ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपको सारी ये एप्लीकेशंस पड़ी हैं। किसी को भी जो है, लेट्स से अगर हमने क्रोम इंस्टॉल करना हो तो हमने इस पर क्लिक किया, हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैश क्लियर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। खैर, इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन ऐप स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि एप्लीकेशंस। यहां पे आपको वो सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने हमें अपने दिल में इंस्टॉल किया हुआ था, और फिर बाद में हमारी जो कैश है वो क्लियर कर दी, किसी और को जो है दिल में बसा लिया। आप भी वैसे ही कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब वो एप्लीकेशन से दिल भर जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने हमें अपने दिल से निकाला था, आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे हमें सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में आपको नेटवर्क सेटिंग मिल जाती है। यहां पे आपको वाईफाई देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपका जो राजा भाई है इब्राज कुड के नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये रहा वाईफाई का ऑप्शन, ये रहा हॉटस्पॉट का। अगर आपने अपने मिनी प्रोजेक्टर का हॉटस्पॉट ऑन करना हो और किसी भी जो है सिस्टम से कनेक्ट करना हो, तो किस तरह आप जो है ये अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके उस सिस्टम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग सेटिंग के साथ हमें ब्लूटूथ मिल जाता है। ऑफ कोर्स आप ब्लूटूथ से, जैसे हमने स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे आपने लैंग्वेज कुछ भी रखनी हो आप वो रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अदर सेटिंग्स हैं। अदर सेटिंग्स में आप एप्लीकेशन सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने इनको रखना है नहीं रखना, वर्जन क्या है वो सारा देख सकते हैं। खैर, ये भी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे खास बटन है कि अगर कभी आपने प्रोजेक्टर को जो है सेट किया हो और दोबारा आपने फैक्ट्री रीसेट मोड पे जाना हो। फैक्ट्री रीसेट का मतलब है कि जब आप फोन लेते हो, एंड्रॉइड, एप्पल, कोई भी फोन लेते हो, तो आप उसमें हर एप्लीकेशन को जो है ऐड करते हो जो आपकी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन कभी कभी आपने वो पता है सिस्टम को पूरा उड़ाना होता है, क्लियर करना होता है, तो ये ऑप्शन वैसा ही है।
जब आपने मिनी प्रोजेक्टर को फैक्ट्री रीसेट करना हो, जैसे फैक्ट्री से ये बन के आया था जो जो एप्लीकेशन थी, तो आप इसको ओके करोगे तो आपका जो मिनी प्रोजेक्टर है बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। वो एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की थी या वो सेटिंग जो आपने छेड़ी थी, खराब की थी या अपने अकॉर्डिंगली सेट की थी, वो खत्म हो जाएगी। आगे हमें मिल जाता है प्रोजेक्शन सेटिंग। प्रोजेक्शन सेटिंग में यह है कि भाईजान आप स्क्रीन जूम कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। आप अगला आता है प्रोजेक्शन मोड। आप इसको अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, सीलिंग कर सकते हो, रेयर कर सकते हो। कीस्टोन करेक्शन, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखें कैसे आपका राजा भाई अपनी स्क्रीन को जो है छोटा बड़ा कर रहा है अपनी वॉल पे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरह आप इस प्रोजेक्टर में हर एक चीज अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। हम स्क्रीन का साइज सेट कर रहे हैं, काश उसके दिल में भी ऐसी सेटिंग होती तो उसका दिल जो है हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर पाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा की बटन मिला नहीं, ना फैक्ट्री रीसेट वाला, ना जो है स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा करने वाला। बिल्कुल उसके दिल में अगर होता तो उसका दिल भी जो है हम छोटा बड़ा करते। तो गाइस अभी आपने देखा कि आप इस प्रोजेक्टर में कैसे इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है ये है ऑडियो सेटिंग। ऑफ कोर्स नाम से पता चल जाता है कि आप इससे जो है ऑडियो वगैरह सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम ऊंचे कर सकते हो, लो कर सकते हो। आगे डेट एंड टाइम सेटिंग है, इसको भी आप जो है सेट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं तो आप इस डिवाइस के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट डिवाइस, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको इस प्रोजेक्टर का नाम बताऊं तो इस प्रोजेक्टर का नाम है HY300 Pro। एंड्रॉइड वर्जन इसके अंदर आता है 11। सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैक एड्रेस है, स्टोरेज है, मेमोरी है। सो आगे लोकल अपग्रेड है, वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपग्रेड है, अगर इसकी कोई एप्लीकेशन वगैरह या इस प्रोजेक्टर में कोई अपग्रेड आई हो तो आप जो है ऑनलाइन अपग्रेड में जाके चेक कर सकते हैं। चेक फॉर अपडेट्स, अगर कोई अपडेट आई होगी तो आपको यहां पे दिख जाएगी। तो व्लॉग को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप राजा भाई का चेहरा देखते रहें, प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखते रहें। नहीं, मैं भी चाहता हूं कि आप राजा भाई को एक दिन उसके साथ देखें और ज्यादा से ज्यादा व्लॉग में उसका चेहरा आपको दिखाएं जो आपको देखते हुए खुशी होगी। सो हमने सारे फीचर जो है कवर कर दिए, नेटवर्किंग, ब्लूटूथ, लैंग्वेज, अदर सेटिंग, प्रोजेक्शन सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, डेट एंड टाइम एंड अबाउट दैट डिवाइस। आगे चलते हैं। आगे फाइल्स का ऑप्शन आ जाता है। यहां पे आपने कोई भी फाइल रखी हो, आपने यूएसबी वगैरह अगर कनेक्ट की हो तो आप जो है वो भी वीडियो यहां पे देख सकते हैं। सो HDMI का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आपको एक छोटा सा ये प्लस बटन मिलता है। ये प्लस बटन इसलिए है कि ये जो आपको फ्रंट स्क्रीन दिख रही है, आपने यहां पे कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है डालनी है, जब भी आप ये प्रोजेक्टर ऑन करो वो एप्लीकेशन आपको शुरू में दिखे। अब इन लोगों को कौन बताए कि हम ये एप्लीकेशन नहीं देखना चाहते, उसका चेहरा देखना चाहते हैं। खैर वो चेहरा जो है चला गया। ऐसा कोई फीचर नहीं है कि हम इस प्रोजेक्टर को मेक श्योर करें कि जब भी ये प्रोजेक्टर ऑन हो उसका चेहरा हमें दिखे। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। सो अभी प्लस पे क्लिक करते हैं। ये रही एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशन को आप जो है वहां पे स्टार्टअप स्क्रीन पे जो है ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा प्रोजेक्टर HY300 Pro। उम्मीद है ये प्रोजेक्टर आपको अच्छा लगा होगा। कैसे आपने देखा कि हमने आपको नेटफ्लिक्स ऑप्शन दिखाया, यूट्यूब का ऑप्शन दिखाया, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन को मिरर कर सकते हो। ये नहीं, आप अपना आईफोन, एंड्रॉइड, लैपटॉप, मोबाइल कोई भी हो, किस तरह आप उसको वहां पे मिरर कर सकते हो। यहां तक कि अपने वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपने करनी हो। सो अभी हमें वेट रहेगा उसके आने का, वो आए, हम जो है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन दोबारा लेके फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल जो है मूवी एंजॉय करें, साथ में खाना एंजॉय करें, साथ में इस प्रोजेक्टर के जो फीचर्स हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसको जो है फुल एंजॉय करें। सो अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन में चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी। अपने मैचेस जो हैं बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। अपने जो बॉयज हैं, फैमिलीज हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाएंगे, यहां पे बैठाएंगे, साथ में फुल हल्ला गुल्ला करेंगे, मैचेस देखेंगे और इस प्रोजेक्टर के जो फीचर्स हैं उनको एंजॉय करेंगे। सो आप ये प्रोजेक्टर शीन से ऑर्डर कर सकते हो। शीन में इसका नाम जो लिखा है मिनी प्रोजेक्टर या फिर एंड्रॉइड मिनी प्रोजेक्टर HY300 Pro। जो प्राइस हमने दी थी इस प्रोजेक्टर को बाय करने के लिए वो प्राइस थी 26,000 फॉरेंट्स। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 16 से 17,000 बन जाती है। सो ये प्रोजेक्टर जो है आप भी ऑर्डर कर सकते हो, आप भी ये फीचर जो है एंजॉय कर सकते हो, आप भी ऐसा सेटअप बना सकते हो। यहां पे आपका बेड हो, वहां पे आपकी स्क्रीन हो, ये प्रोजेक्टर पड़ा है, ये लैपटॉप पड़ा है
और वो भी एक दिन आएगी। सो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्टर अच्छा लगा होगा, इसके फीचर अच्छे लगे होंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी लगी होगी। सबसे खास बात, राजा भाई ने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। यूं ही हमें सपोर्ट करते रहो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो व्लॉग है उसको शेयर करना। बाकी चैंपियन ट्रॉफी लाजमी जो है उसके लिए ये स्क्रीन ले लेना, क्योंकि इस पे मैच देखोगे यारों के साथ, दोस्तों के साथ, और भी मजा आएगा, हल्ला गुल्ला होगा, लड़ाइयां होगी, हुटिंग होगी और बड़ी स्क्रीन पे जो है अपने प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। चलो अपने व्लॉग को क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले फिलहाल राजा भाई जो है अपनी लाइट्स ऑन कर लें, ताकि आप राजा भाई के चेहरे को प्रॉपर देख सको। मुझे पता है कि उसकी तरह आपको भी राजा भाई को देखना अच्छा लगता होगा। सो खैर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सबसे खास बात मैं आपको बताना ही भूल गया, अगर ये प्रोजेक्टर आप ऑर्डर करने का सोच रहे हो तो आपके लिए कूपन कोड जो है राजा भाई लेके आए हैं। आपने सीन पे जाना है, इस प्रोजेक्टर को ढूंढना है, एंड्रॉइड मिनी प्रोजेक्टर या फिर HY 300 Pro। आपने प्रोजेक्टर को ढूंढ लिया, राजा भाई को ढूंढ लिया, राजा भाई के चैनल पे सही जगह पे आ गए, तो आपने कूपन ऐड करना है, वो है राजा भाई 420। अब क्या करें, कूपन भी ऐसा है, उन्होंने दिया भी ऐसा है। खैर, कूपन डालना और आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगी 20%। वो डिस्काउंट आपके राजा भाई की तरफ से है, यशी मारो। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्टर अच्छा लगेगा, आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे, एंजॉय करोगे। बाकी एक और ब्लफ बता दूं, एक और बात बता दूं, जो हमने राजा भाई 420 वाली बात बताई है उस पर यकीन ना करना, वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए थी। तो ऐसा कोई कूपन नहीं है, हमें ये प्रोजेक्टर अच्छा लगा था। आपको पता है हम सारी अच्छी बातें आपसे शेयर करते हैं। सो हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना ये प्रोजेक्टर शेयर कर दिया जाए, ताकि आप भी इसके साथ अपने नेटफ्लिक्स एंड चिल को इजी बना सको। सो वंस अगेन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, चाओ एंड अल्लाह हाफिज।